हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये थर्ड यूनिट जिसमें पार्टिकल एक्सेलरेटेड डिटेक्टर्स थे, उसमें इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि बीट्रोट्रॉन का एक मुख्य दोष ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा है तथा इसमें उपयोग में लाए आए चुंबकीय ध्रुवों का भार बहुत अधिक होता है। इससे आकार तथा चुंबकीय ध्रुवों के भार को कम किया जा सकता है यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि के लिए रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र उपयोग किया जाए। इस प्रकार के त्वरित को इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन कहते हैं। एक साइक्लोट्रॉन एक ऐसा साइक्लिक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें चार्ज पार्टिकल को बहुत उच्च ऊर्जा तक किया जा सकता है। एक प्रत्यावर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड को काम में लेकर और कांस्टेंट सर्कुलर, और इससे हम कांस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन कर सकते हैं। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम एडविन मेंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 1945 में दिया था और ये डिज़ाइन किया था 320 से 350 MeV एनर्जी की रेंज के लिए। इसका बेसिक प्रिंसिपल सोवियत व्लादिमीर वेल्स्टेन ने 1954 में एडविन के रूस के किया था और इसने इस सिद्धांत को उपयोग में लेकर एक ऐसा ऑप्टिमाइज किया कि हम डिफरेंट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और इस टाइप को की स्टडी हाई एनर्जी रिसर्च में काम आते हैं। हेवी आयन्स और प्राइमरी न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च। इसका बनावट यह है, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की बनावट में डोनट आवृत्ति के एक निर्वात नलिका या वैक्यूम या प्रकोष्ठ या चैम्बर काम में लिया जाता है। इसका एक रिम शेड चुंबकीय छेद है जिसके अनुप्रस्थ काट सी के आकार का होता है के बीच रखते हैं। मैं इसको हमने फिगर में दिखाया हुआ है। इसको हमने फिगर में इस टाइप के फिगर में दिखाया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन से इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगभग स्थायी कक्षमा चक्कर लगाते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इंजेक्ट होता है और एक स्थायी कक्ष में, एक कांस्टेंट रेडियस के कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वृद्धि करने के लिए इसमें डोनट वैक्यूम चैम्बर में के अंदर स्थापित किया जाता है और कांस्टेंट उसकी जो रेजोनेंट कैविटी है को कुछ दूर से रखते हैं। इसके बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी आरोपित की जाती है। जब इसकी जो कार्यविधि है कि जब इलेक्ट्रॉन गन से 50 से 1 से 150 केवी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें प्रवेश करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है, तब ये वर्ताकार चुंबकीय ध्रुव के कारण इलेक्ट्रॉन वर्ताकार में गति करता है तथा इसके अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र अल्प आवर्ती लगभग से परिवर्तन कर इलेक्ट्रॉन पर स्पिरिल त्वरण लगता है जिसके कारण इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। डोनट निर्वात से बाहर चुंबकीय फ्लक्स छोड़ो जिसमें पारगम्यता बहुत अधिक होती है को डिज़ाइन किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है तो फ्लक्स क्षणें समतप्त सैचुरेटेड अवस्था में पहुंच जाती हैं क्योंकि ताकि प्रवृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा तथा फैराडे का नियम का पालन नहीं होना बंद कर देती है और वो फैराडे नियम का पालन बंद हो जाता है। इस स्थिति के पश्चात रेजोनेंट कैविटी के मध्य आरोपित रेडियोवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार सिंक्रोनाइज किया जाता है कि प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंट कैविटी में पहुंचने पर ही ऊर्जा में वृद्धि हो। ये इसकी वर्किंग का एक सिद्धांत है। इसकी थ्योरी को हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि थ्योरी इसकी क्या हो सकती है। कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो जिसका रेस्ट मास m0 है को हम निम्न इक्वेशन से लिख सकते हैं। वो है E = P0 c² + m0² c4, या
हम कह सकते हैं कि m0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1.5 MEV, मगर हम जानते हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू E बाई सी हो सकता है। और हम ये जानते हैं कि जो लॉरेंट्ज फोर्स जो इसके अंदर सर्पिकल रेखा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बी क्यू वी टू एम वी स्क्वायर आर, या एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर, जिससे मैं पी का मान निकाल सकता हूँ पी इज इक्वल टू बी क्यू आर। इसको अपन इक्वेशन में रखें तो ये हो जाएगा क्यू बी आर इज इक्वल टू ई बटा सी, और इसको हम लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू क्यू बी आर सी। ये हमारे पास एक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। अब इससे हम कहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एनर्जी का भी मान बढ़ता है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि जब ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हाई स्पीड पे चल रहा हो तो F इज इक्वल टू 1/T, या मैं लिख सकता हूँ 1/2πr/L/c, या फ्रीक्वेंसी का मान F इज इक्वल टू C/2πr हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन और पीटरट्रॉन हमें लो एनर्जी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स बनाती हैं, जबकि सिंक्रोट्रॉन हाई एनर्जी के पार्टिकल्स बना सकती हैं। अगर सर्टेन रेडिएशन लॉसेस कभी अकर करें तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से कम हो जाती है, जिसको श्रोडिंगर फार्मूला कहते हैं, E/Q/3π/π²। ये हमारे पास एक इक्वेशन को प्राप्त करने का, या एक इक्वेशन की एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसके इक्वेशंस। ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन, हमने जितने भी एक्सेलरेटर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्सेलरेटर्स न्यूक्लियर फिज़िक्स में बहुत उपयोगी होते हैं, और ये इक्वेशन से हम निर्वात पार्टिकल की ऊर्जा, उनकी रेडियस ये निकाल सकते हैं। अलग अलग तरह के जो एक्सेलरेटर्स हैं ये हमें हाई एनर्जी फिज़िक्स के अंदर काम आती है। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेटर्स का ये यूनिट है, ये आपके कोर्स में जो एक्सेलरेटर्स थे वो इस प्रकार पूरे होते हैं। थैंक यू।